मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। अकीर्तिर्चापि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है अकीर्तिर्चापि, अर्थात और अकीर्ति भी, भूतानि कथिष्यन्ति अर्थात लोग कहेंगे, ते अव्ययाम अर्थात तुम्हारे लिए सदा के लिए, संभावितस्य चाकीर्तिर अर्थात और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए, अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते अर्थात मृत्यु से भी अधिक है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि तुम ये युद्ध नहीं लड़ते हो तो सभी लोग तुम्हारी अकीर्ति के बारे में बोलेंगे, और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अकीर्ति जो होती है वो मृत्यु से भी बुरी होती है। तो जो श्री कृष्ण ने उन्होंने अब तक तो अर्जुन को ये बताया है कि जो वो स्वधर्म है उनका, उसका पालन करने से उनको क्या लाभ होगा। अब वो अर्जुन को ये बता रहे हैं कि यदि तुम ये युद्ध नहीं करते हो तो उसके तुम्हें क्या क्या नुकसान होंगे। तो पहले उन्होंने बोला कि तुम्हें पाप मिलेगा, अब वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि और तुम्हें अकीर्ति प्राप्त होगी, सब लोग तुम्हारी अकीर्ति के बारे में बोलेंगे, और अकीर्ति जो है वो मृत्यु से भी बुरी होती है। तो आपको यहाँ पे ये समझना चाहिए कि वो व्यक्ति जो आत्मसम्मान के साथ में नहीं जीता है, अर्थात जिसको अकीर्ति प्राप्त हुई है, वो व्यक्ति वास्तव में अपने आप को मार रहा होता है अंदर से ही। तो जब आपके पास में आत्मसम्मान नहीं होता है तो आपको ये लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी काम के नहीं हैं, और जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो किसी काम का नहीं है तो वो फिर अंदर ही अंदर घुटने लगता है, और अंदर ही अंदर घुट के जो है वो धीरे धीरे मरने लगता है। तो एक रूप से आप ये समझिए कि जिसको अकीर्ति प्राप्त हुई है या जिसका आत्मसम्मान जो है उसको नष्ट कर दिया गया है, वह व्यक्ति वास्तव में प्रतिदिन मर रहा है। तो मृत्यु को तो जब हम जैसे समझा चुके हैं श्री कृष्ण की, वो केवल एक छोटा सा भाग है जहाँ पर कि शरीर का अंतर होता है, एक शरीर से दूसरा शरीर प्राप्त किया जाता है। किंतु यदि आप मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं और आप जो है एक शर्मनाक जीवन जी रहे होते हैं, तो वास्तव में आपकी मृत्यु प्रतिदिन हो रही होती है। तो इस रूप से यदि आप समझे तो स्पष्ट है कि जो अकीर्ति है वो वास्तव में मृत्यु से कहीं अधिक बुरी है। और आपको ये भी समझना चाहिए कि ये जो हमारा जीवन है, यहाँ पर हम बहुत से संघर्षों को झेल रहे होते हैं। ये पूरा जीवन वास्तव में एक बहुत ही कठिन परीक्षा है हमारे लिए, और हर वस्तु इस संसार की, हर स्थिति इस संसार की वास्तव में हमें नीचे गिराना चाहती है। और वो व्यक्ति जिसके अंदर आत्मसम्मान है वो इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना करता है। किंतु यदि आप इन चुनौतियों से डर जाते हैं और आप अकीर्ति के मार्ग पे चले जाते हैं, आप चोरी करना आरंभ कर देते हैं या आप दूसरों के साथ में धोखा करना आरंभ कर देते हैं, तो जब आप इस प्रकार के कार्य करते हैं तो उस कार्य से आपका जो मन है उसके भीतर स्वयं से ही जो है ये भावना आ जाएगी कि आप एक बुरे व्यक्ति हैं। और जब आप ये मानने लगेंगे कि आप एक बुरे व्यक्ति हैं तो आपका आत्मसम्मान गिर जाएगा, जिससे कि आप प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त हो रहे होंगे। यही कारण है कि जो भी इस प्रकार के लोग होते हैं जो चोरी करते हैं, धोखा देते हैं, वो वास्तव में नशा करने लगते हैं या और दूसरे बुरे कार्य करने लगते हैं, क्योंकि उनको अपने इस बुरे रूप से छुटकारा चाहिए होता है, और उस छुटकारा को प्राप्त करने के लिए वो इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के जीवन से अच्छा तो यही है कि आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, क्योंकि इस स्थिति में तो आप प्रतिदिन मर रहे हैं। जबकि यदि आपने एक युद्ध लड़ा या आपने कुछ भी ऐसा इन चुनौतियों का डट के सामना करा, और उन चुनौतियों का डट के सामना करने पर भी आप हार गए या आप मृत्यु को भी प्राप्त हो गए, तब भी आपका मन जो है वो शांत रहेगा और आपके भीतर वो आत्मसम्मान की भावना सदा बनी रहेगी। तो इसीलिए जो व्यक्ति आत्मसम्मान को मूल्य देते हैं वो वास्तव में अकीर्ति
से बढ़कर मृत्यु को जो है प्राथमिकता देंगे। इसका बहुत से उदाहरण हैं। आप यदि देखें तो राजनीति में भी इसके बहुत उदाहरण होते हैं, या आप यदि देखें तो हर हर राष्ट्र जो होता है वो वास्तव में दूसरे राष्ट्र को इसी प्रकार से दबाने का प्रयास कर रहा होता है, और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहा होता है। जैसे यदि आप देखें तो अभी जो भारत चीन के बीच में हो रहा है, वहाँ पर चीन ने जो आक्रमण भारत पर किया है वो वास्तव में यही सोच के किया है कि वो भारत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना चाहता है, और उसे बताना चाहता है कि देखो, मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ और तुम मेरे नीचे दब के रहो। अब यहाँ पर यदि जिस प्रकार का कार्य चीन ने किया है, जिस प्रकार का आक्रमण चीन ने भारत पर किया है, उस पर यदि भारत पीछे हट जाता है तो निश्चित रूप से फिर जो भारत है उसका आत्मसम्मान जो है वो नष्ट होगा ही। और आप देख भी सकते हैं कि सन 62 के युद्ध में जब भारत चीन से हारा, तो उस युद्ध में भी आप जानते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो सेना थी वो तवांग सेक्टर में मुख्य रूप से बुरी तरह से चीनियों से हार गई, और पूरा बिना युद्ध किए जो है पीछे हटती चली गई। वो एक बहुत ही शर्मनाक बात थी हमारे देश के लिए, और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि नेहरू को यूएस जो है लेटर भेजना पड़ा ये बोलने के लिए कि मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। तो इससे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत का जो एक स्थान था पूरे विश्व में, उसको बहुत बड़ी चोट पहुंची, और उस चोट से हम आज तक भी उभर नहीं पाए हैं। यदि आप देखें तो सन 62 के समय पे भारत और चीन दोनों लगभग एक जैसे ही राष्ट्र थे, उतने ही दरिद्र थे और शक्तिशाली नहीं थे, किंतु फिर भी आप देखेंगे कि पूरे विश्व में चीन को जो सम्मान दिया जाता था वो भारत को नहीं दिया जाता था। तो ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि किस प्रकार से जो अकीर्ति होती है वो आपकी मृत्यु से अधिक बुरी होती है। आज के समय में भी भारत को पीछे बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। यदि भारत इस समय पे पीछे हट गया तो भारत का जो मान है पूरे संसार में वो निश्चित रूप से घटेगा। इससे अच्छा तो ये है कि आप युद्ध करें। युद्ध में भले ही आपकी बहुत हानि हो जाए, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। आप बुरी तरह से पिट भी जाएं यदि, तो भी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। कम से कम उस समय पर ये तो बोला जाएगा कि भारत ने एक साहसी युद्ध लड़ा और एक बड़ी शक्ति के साथ में सीधे टक्कर ली। तो वो अपने आप में ही आपके लिए एक गर्व का विषय हो जाता है जब आप इस प्रकार के कार्य करते हैं, क्योंकि इस समय पे तो चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो भारत से 4 या 5 गुना बड़ी है। तो यदि उसमें भी भारत जो चीन से टक्कर लेता है तो उसमें भारत का ही मान है, भले ही हारे भले ही जीते। तो यही बात है जो कि हमें समझनी चाहिए कि जो व्यक्ति आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हैं वो कभी भी जो है इतना नीचे नहीं गिरते हैं कि उनका आत्मसम्मान नष्ट हो और वो अकीर्ति को प्राप्त करें। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।